सो गाइज आफ्टर रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट सारे डाउट सॉल्व हो गए प्लेन मिरर्स के. लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक दैट इज स्फेरिकल मिरर्स. यार यू नो एवरीथिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, है ना. जितना भी हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 75% की कहानी यू नो, एंड बेस्ड ऑन दैट 75% की कहानी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके तो उसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन इस बार बनेंगे, बट वो सारा जो आपको पता है फ्रॉम योर क्लास 9 क्लास 10 विल रिवाइज वंस अगेन. पूरी चीज रिवाइज करेंगे, सारा फॉर्मूलाज देखेंगे, फॉर्मूलाज का डेरिवेशन देखेंगे. सिर्फ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि यार सारी चीजें आती है आपको, ये एक रिवीजन है. आईसीएससी वाले जो बच्चे हैं उन्होंने 9th क्लास में स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा है. सीबीएसई गाइज हैव स्टडीड दिस इन क्लास 10, है ना. तो बस उसी को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं. व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर? अभी तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. तो यू टेक अ स्फीयर, यस अ स्फीयर मेड अप ऑफ ग्लास मिरर, है ना, और उसका एक छोटा सा पोर्शन कट कर दो. जस्ट कट अ स्मॉल पोर्शन अपार्ट. ये इतना ठीक है, ये है आपका मिरर, ये है आपका स्फीयर. इस स्फीयर से इतना पोर्शन मैंने कट कर दिया, तो जो पार्ट बचा दैट इज नथिंग बट योर मिरर, है ना. अगर उसको मैं इस साइड से पॉलिश कर दूं, इफ आई पॉलिश इट फ्रॉम दिस साइड, है ना, दिस विल बिकम अ कॉनकेव मिरर. यस, क्योंकि बच्चों ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हो जाएगा आपका रफ सरफेस. करेक्ट. बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं बिकॉज आता है आपको, सब पता है ना, बहुत बेसिक चीज है. देन इसी स्फीयर को अगर मैं कट कर दूं ऐसे एंड आई पॉलिश दिस सरफेस, इसको पॉलिश करके यहां पे मैं रफ सरफेस बना दूं, तो दिस इज योर कॉन्वेक्स. इट्स जस्ट दैट वी विल टेक दिस साइड ऑफ इट, है ना. ये वाला साइड ले लो उसका, ऐसे ये यहां से कर दिया कट. आई विल पॉलिश दिस सरफेस. पॉलिश क्यों करना है? ताकि वो रिफ्लेक्टिंग हो जाए, अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाए. स्मूथ सरफेस होना चाहिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसलिए, है ना. एंड दिस इज योर रफ सरफेस. तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स. एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स. यस, एंड यू नो इट वेरी वेल. कॉनकेव में ऐसा केव बनता है, इधर बाबा जी का टुल्लू, है ना, और इधर से कॉन्वेक्स. दिस इज द केव, ऐसे अंदर जा सकते हो, तो दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स. दो टाइप का आपके पास स्फेरिकल मिरर्स होगा. ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दीस बोथ मिरर्स हैव गॉट अराउंड यू, है ना. कार के हेडलाइट में यूज होगा, यस, फ्लैशलाइट्स में यूज होगा, रेयर व्यू मिरर्स में यूज होगा, डेंटिस्ट के पास यूज होगा, शार्प टर्न्स के वहां यूज होगा. बहुत सारी जगह है जहां पे ये मिरर्स यूज होते हैं. हमको पढ़ना क्या है कि इसके इमेजेस कैसे बनेंगे, और ये सारी कहानियां आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है. तो इसके टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज देखो जरा. स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. यस, वंस अगेन दिस इज योर कॉनकेव. यस, इधर से नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. Always, unless and until specified, the rays of light, the incident light will always come from the left side. Incident ray will always come from the left side of the mirror. Unless and until specified कि यार दूसरी तरफ से आ रहा है. दूसरा मिरर है आपका कॉन्वेक्स. यस, इसमें भी the rays of light will always come from the left side. हर एक छोटी छोटी चीज को पकड़ना है, उस पे मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीज यूज हो जाएगी. ओके, एंड दीज आर द इंसिडेंट रेज दैट आर कमिंग. ओके, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. वेरी सिंपल, है ना. अब इससे रिलेटेड टर्म्स देखो. ओके, दिस इज योर कॉनकेव मिरर. इस मिरर के सेंटर से, अच्छा ये मिरर क्या है? मान लो हमने बनाया है एक सर्कल.
सर्कल नहीं है, इट इज अ स्फीयर। इस स्फीयर का कोई तो सेंटर होगा, हाँ बिल्कुल, इस स्फीयर का कोई तो सेंटर होगा, हमको नहीं पता, कोई भी हो सकता है, कहीं पर तो सेंटर रहेगा ना, राइट। अब मैं इसको कट कर देता हूं, तो हमने इसको कर दिया कट, ओके। तो कट करके इतना वाला पार्ट मेरे पास बचा है, फाइन। एंड आई अज्यूम कि यहां पे सेंटर है, ये सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर का सेंटर है एक्चुअली, उसी को हम अब मिरर का सेंटर बोलेंगे। उस सेंटर से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं which cuts the mirror like this is called as principal axis, principal axis, ओके। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पे कट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल, है ना। तो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। The line passing through the center of curvature horizontally is called as principal axis, and the line where it cuts principal axis, जहां mirror को cut करेगा, that is your pole. Very good. Now another definition, very important. The distance from center of curvature to the mirror is called as radius of curvature, and it is denoted by capital R. सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस या सेंटर से लेके मिरर के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज आर। यार ये भी तो आर ही है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर बच्चों, दिस इज ऑल्सो आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या डेफिनेशन होता है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। इस पॉइंट से लेकर के मान लो मिरर का एंड ए और मिरर का एंड बी, यस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एपर्चर। दिस डिस्टेंस इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज द डायमीटर ऑफ द मिरर, डायमीटर ऑफ द मिरर, द डिस्टेंस ए बी, नीचे लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, द डिस्टेंस ए बी इज कॉल्ड एज एपर्चर। इसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा, आज तक हमने इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं देखा, लेकिन इसकी मतलब इस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़े टाइम में जब टाइम आएगा सही तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए इस डिस्टेंस को बोलते हैं एपर्चर। ओके, चलो कैसे काम करते हैं मिरर्स, यहां आ जाओ। इन दिस डायग्राम वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हर जगह ट्रू है। ओके, तो यहां से आया बच्चों एक इंसिडेंट रे, है ना। लुक एट दिस सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस को मैं बनाता हूं नॉर्मल 90 डिग्री, तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। और एक रे बनाते हैं इंसिडेंट, दिस इज द इंसिडेंट रे, यहां पे मैं बना देता हूं नॉर्मल, वेरी गुड, और ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगा बच्चों यहां पर। यहां से मैं एक और रे बना रहा हूं, यस, लुक एट दिस सरफेस, इस सरफेस से ये है नॉर्मल, बहुत बढ़िया, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा इधर एक और इंसिडेंट रे, यस, यहां पर का ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगा यहां, यस। सो ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट रेज आर मीटिंग एट वन पॉइंट, सारे इंसिडेंट which are parallel to the principal axis। मान लो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को जो सारे रेज पैरेलल है वो सब आकर के एक पॉइंट पे मिलते हैं। क्यों? फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो यहां पे, यस, ये यहां पर एक और बना देते हैं, चलो, यस, दिस इज द the point at which all of them meet is called as the focus or focal point, the point where all the reflected rays actually meet is called as focus,
एफ, कैपिटल एफ, फोकस इज कैपिटल एफ। तो गाइस यहां पे आ जाएगा कहीं तो इसका एक पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस? फॉर अ कॉनकेव मिरर, for a concave mirror it is a point where all the reflected rays actually meet, है ना, hence it is also called as real focus, real focus। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं ना, एक्चुअली मीट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट है वो रियल होने वाला है, सो इसलिए हम उसको बोल देंगे बच्चों रियल फोकस, है ना। चलो ठीक है, तो हमको फोकस भी मिल गया, बहुत बढ़िया। और क्या बचा है? फ्यू डिस्टेंसेस। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, एफ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सब लोग, आई वांट अ रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, क्या ये सारी चीजें सबको पता थी अभी तक, और बहुत अच्छे से पता थी, है ना? तो इट इज जस्ट अ रिवीजन, ओके। तो आई होप द स्पीड इज एब्सोल्युटली फाइन, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, ओके, बिकॉज नथिंग न्यू, बहुत टाइम से पढ़ रहे हो ये सारे, ओके ग्रेट। सो क्या क्या देखा हमने, कौन से टर्मिनोलॉजीज देखे? हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना। एफ पी इज योर फोकल लेंथ denoted by small f। सारी की सारी terms and terminologies are applicable to a convex mirror also। This is concave, okay। इसके बाल बनाना भूल गया था, यहां देखेंगे, okay। This is convex, this is the principal axis, this is the center of curvature, हाँ कि नहीं यार? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर से रहेगा इसका, यस, वो साइड से, लेकिन हम इसको बनाएंगे इधर से, इधर जितना सेंटर उतना डिस्टेंस लेकर के यहां पे एक पॉइंट बना दो सेंटर। अब इसमें कैसे होता है रिफ्लेक्शन, ध्यान देना तो जरा, प्लीज फोकस हियर और समझो कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होने वाला है। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी गुड। एक आया इंसिडेंट रे यहां से, ये इंसिडेंट रे, ओके। नॉर्मल ड्रॉ करो तो जरा, दिस इज द सरफेस बच्चों ऐसे, तो ये आएगा यहाँ पे नॉर्मल, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। इधर चला गया, थोड़ा सा ये साइड में बनाता हूं उसको, ओके, यस। और एक बना दो, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड यहां पर, यस, दिस इज द नॉर्मल, तो यहां से जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। यार ये तो कभी मिलने ही नहीं वाले, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया, दे विल नेवर एक्चुअली मीट। तो उनका अरेंज मैरिज करवाना पड़ेगा हमको, इसको जबरदस्ती खींच के लेके जाओ यहां तक, और इसको जबरदस्ती खींच के लेके आओ यहां तक, एंड दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, और इसको हम बोलेंगे फोकस। ये हो गया आपका फोकस। तो फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द फोकस इज वर्चुअल, है ना। कॉन्केव के लिए फोकस वाज रियल, बट इसके लिए फोकस इज वर्चुअल, यस। लेकिन इसी फोकस का एक पॉइंट हम यहां भी कभी कभी अज्यूम करेंगे, कभी कभी मतलब ये फोकस का जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस यहां पे रहेगा। सो इधर अगर मैं फोकस को डिफाइन करूं तो कैसे आएगा डेफिनेशन? इट इज अ पॉइंट at which all the reflected rays appear to meet, or it is a point at which all the reflected rays on extending meet, extend करने के बाद जहां मिलेंगे, that is called as focus, okay। that is the definition for this। तो यहां पर आ जाएगा कहीं तो फोकस इसका, है ना। इसी फोकस को मैं यहां पे बना देता हूं F। बाकी सारी कहानी तो सेम रहेगी, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन मैं इधर से ले लूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। आर में इसी को बोलूंगा हमेशा हमेशा, ओके। एक्चुअली उधर से है,
हम इसको r कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दैट्स इट। एपर्चर बाकी है, दिस इज एपर्चर, ये यहां से यहां तक, दिस इज द एपर्चर, है ना। ये थी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी एक पर्टिकुलर टर्म जो मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना नहीं रहेगा, दैट इज फोकल प्लेन। व्हाट इज फोकल प्लेन? फोकल प्लेन है बच्चों, ये है एक प्लेन, दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन। इस प्लेन को मैं ऐसे पकड़ के ये जो फोकस है, ये फोकस से ऐसे पास कर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे डाल दिया मैंने इसको, है ना। तो ये जो प्लेन है इसको मैं बोलूंगा फोकल प्लेन। अच्छा, क्या सिग्निफिकेंस है फोकल प्लेन का? चल देखो तो जरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोकल प्लेन। इसको हटाता हूं मैं, है ना, और आपको कॉन्केव मिरर से ही फोकल प्लेन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहां देखो, ओके, ऑल द रेज आर कमिंग पैरेलल। यहां पे बच्चों ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, यहां नहीं आएगी, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ऑल आर मीटिंग एट फोकस। बहुत बढ़िया। अब अगर ये सारी रेस ऐसे आ रही होती तो, लुक हियर, इंसिडेंट है ना, ये यहां पर आएगा आपका नॉर्मल, एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ये देखो, और एक रे पैरेलल ऐसे आई, इसको पैरेलल रे लेके आता हूं एक और यहां पर, है ना, दिस इज योर नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्ट होके आएगी गाइस यहां पे, करेक्ट। एक और रे लेके आते हैं पैरेलल, दिस इज नॉर्मल कहीं तो, और ये बच्चों रिफ्लेक्ट होके आएगी यहां पे। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है, ये सब देखो यहां पे आके मीट कर रही है। क्या ये फोकस है? नहीं, फोकस तो बच्चों ये है, फोकस तो यहां पे था। ये जो पॉइंट है ना, ये फोकस के एग्जैक्ट नीचे है, एग्जैक्ट नीचे, ऑन द फोकल प्लेन। मतलब ये स्क्रीन है, इसको मैं ऐसे यहां डाल दूंगा, यस, तो पहले फोकस इसके सेंटर पे आ रहा था, यहां पे इस पेज के सेंटर पे आ रहा था फोकस, अब इसी पेज के थोड़ा नीचे आएगा फोकस। तो फोकल प्लेन एक ऐसा पेज है, एक ऐसा प्लेन है, 2D सरफेस, जो फोकस से पास करता है ना। और अगर आप जो इंसिडेंट रेज है आपके, उसको पैरेलल शिफ्ट कर दोगे, पैरेलल शिफ्ट ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो फोकस हमेशा उस प्लेन के ऊपर ही रहेगा, या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। मतलब अगर यहां से पैरेलल रेज आते ऐसे, है ना, तो ये फोकस आपका यहां कहीं तो बनता ऊपर, लेकिन इस प्लेन के ऊपर ही बनता, इस प्लेन के ऊपर। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोकल प्लेन? फोकल प्लेन इज अ सरफेस पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आपका जो फोकस है वो हमेशा हमेशा फोकल प्लेन के ऊपर ही रहता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल प्लेन। चलो, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क, कम ऑन। नथिंग? ओके, ग्रेट, है ना। तो दैट वाज फोकल प्लेन का कॉन्सेप्ट। फोकल प्लेन, फोकल लेंथ, फोकस, फोकल प्लेन, ऐसे अंदर जाता हुआ। These were all the terms and terminologies related to mirrors. अब यार हम क्या करते थे अब तक? हम ना मस्त ऐसे डायग्राम्स बनाते थे, बनाएंगे डायग्राम्स भी बनेंगे, सारे केसेस 6 केसेस बनते हैं, प्लस 2 केसेस कॉन्वेक्स के बनते हैं, सब आएगा। बट हम क्या करते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा सा बेसिक तो आता है, थोड़ा सा बेसिक, है ना। ये यहां पर आप ऑब्जेक्ट बना देते हो इतना बड़ा, है ना, और बोला इसका इमेज बताओ कहां पे है।
तो हम बोलते हैं यहां से ऐसा रे जाएगा, इधर आएगा, है ना, यहां से ऐसा रे जाएगा, इधर आएगा और यहाँ पे इमेज बनेगी। लेकिन इन सब में ना एक कंडीशन है, यस, पैरेक्सियल रेज। ये मिरर तभी काम करेगा जितने रूल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, F इज इक्वल टू R/2, ये वाला मिरर फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, पढ़ेंगे हम लोग, वापस पढ़ेंगे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, और जितना भी इमेज का केसेस आप देखोगे वो सब 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 एप्लीकेबल है ओनली फॉर पैराक्सियल रेज। व्हाट आर पैराक्सियल रेज? पैराक्सियल बोलो या पैराएक्सियल बोलो, ठीक है। पैराएक्सियल रेज वो होते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल, है ना, कि ये मिरर बहुत छोटा है, ये जो मिरर है ना ये बहुत ही छोटा है, नंबर 1। और जितने भी रेज आप ड्रॉ कर रहे हो वो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत पास है, बहुत ही पास है। मतलब पहला आपका इंसिडेंट रे आ रहा है ऐसे यहां से और ये मिलेगा फोकस के ऊपर, ये दूसरा रे आ रहा है यहां से और ये मिलेगा फोकस के ऊपर, है ना। दिस डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेज, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे है, देखो यहां पे इतना दूर दूर बना दिया रेज, ऐसा जब दूर दूर बनाओगे ना, यस, तो कोई फोकस का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, आपको ब्लर इमेजेस मिलेगी सारी, है ना। दैट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एबेरेशन। में सिखाता हूं, डोंट वरी, पहले आप पैरेक्सियल का मीनिंग समझो। पैरेक्सियल रेज वो होते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, और ये सारे कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल है जब when the object size is very small, ऑब्जेक्ट साइज बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, तभी ये एप्लीकेबल है। मैं आपको बताऊंगा, यस, कि ऑब्जेक्ट साइज जब बड़ा होता है ना तो एक्चुअल में क्या होगा, इन एक्चुअल क्या होगा, सिमुलेशन के थ्रू बताता हूं, है ना। यू गाइस कैन रिमाइंड मी टुडे टू शो यू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ मिरर्स। ओके, खैर एक साथ करेंगे सब लोग, है ना, नो वरीज। तो व्हाट आर पैरेक्सियल रेज? अच्छा, और एक चीज पैरेक्सियल रेज का बताता हूं। मान लो आपका एपर्चर, मान लो दिस इज योर एपर्चर, ये एपर्चर है 10 सेंटीमीटर का, राइट। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पैरेलल जा रहा है ना, इसका डिस्टेंस होना चाहिए अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तब एप्लीकेबल है। इतना छोटा डिस्टेंस पे ही पैरेलल रेज आपको बनाना है ना। या फिर मान लो ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि आपको मिरर भी छोटा चाहिए, तो ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, तो ये जो पैरेलल रे यहां से जाएगा वो और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 0.1 सेंटीमीटर, है ना। इतने कम जो रेज जाएंगे उन्हीं के लिए ये पॉसिबल है। अगर क्या होगा अगर आप दूर दूर रेज ले लोगे, तो पहले तो पैरेक्सियल रेज क्या होते हैं, रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, very close to principal axis, yes, and parallel, of course, and parallel। एक तो पैरेलल होना चाहिए, yes, और बहुत ही क्लोज होना चाहिए, those are पैरेक्सियल रेज। ड्रॉ करते वक्त हम लोग ऐसे बड़ा बड़ा इमेजेस बनाएंगे दूर दूर, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्या होगा अगर रेज पैरेक्सियल नहीं हुए तो? अभी मैं थ्योरेटिकली बताता हूं, मे बी at the end of session, या tomorrow remind me, please remind me in the class, है ना। तो स्टार्टिंग में बताऊंगा, फिर बाद में भूल जाते हैं हम लोग चालू करने के बाद कॉन्सेप्ट। देखो यहां पे पता है what will happen अगर मैं, अच्छा मान लो ये आपका फोकस है बच्चों, मान लो ये आपका फोकस है, हमने जो फोकस डिफाइन किया उसके हिसाब से, और मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया, ये गया यहां से
ओके, और ये रे फोकस से पास नहीं करेगा। ओके, मान लो मैं यहां से और एक रे लेकर के जाता हूं, ऑब्जेक्ट ही है ना, ऑब्जेक्ट से और एक पैरेलल रे है ना, ये मीट करेगा कहीं तो यहां पे, ये दोनों कहीं तो यहां मीट करते हैं, फोकस पे मीट नहीं करते है ना। तो कुछ रेज यहां मीट करेंगे, कुछ रेज यहां मीट करेंगे, कुछ रेज थोड़ा आगे पीछे, फोकस के आगे पीछे ऊपर नीचे मीट करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी मीट करते हैं। तो जब ऊपर नीचे आगे पीछे मीट करते हैं ना, तो काइंड ऑफ एक स्पेरिकल इमेज बनता है यहाँ पे, ऐसा थोड़ा सा मोटा सा इमेज, थोड़ा सा स्पेरिकल इमेज है ना। चम्मच में मुंह देखा है कभी अपना, चम्मच में फेस देखा है, चम्मच में फेस देखते हो तो ऐसे गोलू मोलू दिखता है, कभी 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 ऐसा छोटू मोटू दिखता है ना। तो यार चम्मच तो चम्मच है, उन्होंने थोड़ी ना ये लॉज और इतना सारा बना करके दिया है आपको। देखो दो रीजन है, वन ऑफ द रीजन इज स्पेरिकल एबिरेशन है ना, इसको बोलते हैं स्पेरिकल एबिरेशन। तो ये कब होगा, जब ये सारे रूल्स फॉलो नहीं होते। तो फॉर नाउ बच्चों स्पेरिकल एबिरेशन में और डिटेल में सिखाऊंगा, अभी मैं ऐसे ही एक फील दे रहा हूं उसका कि होगा क्या। ओके, सीखना नहीं है ज्यादा, बहुत ज्यादा उस पर ना ही क्वेश्चंस आते हैं, आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ बुक में दिया रहेगा, या कोई भी बुक के सिलेबस में सिर्फ वर्ड्स ऐसे मेंशन रहेगा। मैं आपको सिमुलेशन से दिखाऊंगा स्पेरिकल एबिरेशन होता क्या है ना, तो और ज्यादा उसका फील आएगा। फिलहाल के लिए आपका जो ये रे है ये फोकस पे नहीं मिलेगा है ना, फोकस यहाँ पे, और ये रे थोड़ा ऊपर नीचे मिलता है, आगे पीछे तो नहीं बच्चों, ऊपर नीचे, ये यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। ओके, जिस वजह से ऐसा स्पेरिकल इमेज बनता है, सर्कुलर इमेज फॉर्म हो जाएगा है ना, और वो होता है इफ द रेज आर नॉट पैरेक्सियल। तो आगे यहां से आगे हम लोग अज्यूम करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपको क्लियर इमेज चाहिए तो रेज पैरेक्सियल, तो यहां से हम अज्यूम करेंगे कि भैया पैरेक्सियल ही। यस, चलो कोई डाउट है तो पहले पूछो। यस, प्रांजल, प्रमोद, यश, रेशमी, श्रेया, फटाफट। नथिंग, ग्रेट। चलो, प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, सिंपल है यार, एकदम सिंपल चीज है ना। मान लो यहां से लाइट आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ओके, यहां से लाइट आया और यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। इन द सेम वे अगर मैं लाइट को यहां से ऐसे फोकस कर दूं, ऐसे, यस, तो ये यहां पर आकर सेम पाथ पे रिटर्न जाएगा, दैट इज रिवर्सिबिलिटी। इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, अगर मैं इंसिडेंट ऐसे करूं तो रिफ्लेक्शन ऐसे ही होगा। जिस पाथ से लाइट आया है ना, पहले एक बच्चे ने यहां से एक लेजर मारा ऐसे, तो लाइट ऐसे आया, अगर यहां एक बच्चा खड़ा हो जाए और यहां से ऐसे लेजर लाइट मारे तो एग्जैक्टली इसी बच्चे के पास जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर एनी मिरर, यहां पर भी होगा है ना। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो एक बच्चा है यहां पर, वो यहां से लेजर लाइट मारता है और वो लाइट इधर चला जाता है ना, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, दूसरा कोई बच्चा यहां खड़ा है और इधर एक लेजर लाइट मार रहा है ना, तो ये लाइट ऐसे आएगी और एग्जैक्ट इसी बच्चे के पास आएगी। ओके, दिस इज काइंड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ये बच्चे को अगर इसको शूट करना है तो ऐसे, इसको शूट करना है तो ये भी ऐसे। मान लो गोली मार रहे है ना, और वो गोली यहां से रिफ्लेक्ट होके जाने वाली है, शूट, फटा गया है ना, तो ये जिस पाथ से जाएगा इसी को भी उसी पाथ से डालना पड़ेगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एकदम एकदम सिंपल। अब ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, इसमें तो आप माहिर हो सब लोग, और सबको बहुत अच्छे से सब कुछ आता है, एंड आई बिलीव द स्पीड इज ओके। अगर स्लो हो रहा है तो बोलो, फास्ट हो रहा है तो भी बोलो। ओके, चलो, फॉर एनी मिरर इमेज कैसे फॉर्म होता है,
बच्चों इमेज फॉर्म करने के लिए हमको 4 रेज की जरूरत होती है। 4 में से आप कोई भी 2 बना दो, है ना। मान लो दिस इज योर कॉन्केव मिरर, ओके, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत बढ़िया, है ना। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बच्चों दिस इज योर फोकस। आपको बनाना है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं ऑब्जेक्ट फिलहाल के लिए। ओके, ध्यान दो अच्छे से। रे नंबर 1, रे which is parallel to principal axis before reflection parallel to principal axis। तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं यार आपके लिए, वैसे तो बहुत सिंपल चीज है, बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। कौन सा रे चाहिए? रे नंबर 1 बिफोर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये सिखाने से भी पहले वंस अगेन यहां ध्यान देना, ये है मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है ऑब्जेक्ट। बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है इसके हेड से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं, अनगिनत इनफाइनाइट रेज ऐसे बाहर निकल रहे हैं। यहां है आपके सूरज भगवान से लाइट गिरा इसके ऊपर, है ना, और रिफ्लेक्ट हो रहा है इन ऑल डायरेक्शंस, तभी तो सबको वो दिख रहा है। अगर मैं खड़ा हूं तो यहां इधर जो बैठा है उसको भी दिख रहा हूं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब मेरे ऊपर लाइट गिर के सारे डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। वेरी गुड, तो इससे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहां से इतने सारे रेज बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे। उसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो। तो भाई ऐसा सीधा सीधा भी तो एक रे निकलेगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। ओके, तो इसमें से मैं पहला सिलेक्ट कर रहा हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, एंड इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द फोकस। रे नंबर 1 बिफोर रिफ्लेक्शन parallel to axis, after reflection passing through focus, it passes through the focus। ये पहला रे। रे नंबर 2, a ray passing through the focus before reflection, रिफ्लेक्शन से पहले फोकस से पास कर रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस, इतने सारे रेज निकल रहे हैं, उसमें से वो वाला जो फोकस से पास कर रहा है, कोई ना कोई एक रे तो फोकस से जाएगा ही, ऑल डायरेक्शंस में निकला है। सो पासिंग थ्रू फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू एक्सिस। ओके, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों वहां पे बनेगी आपकी इमेज। ओके, लेकिन और 2 रेज बता देता हूं। रे नंबर 3 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे नंबर 3 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिटर्न्स इन द सेम पाथ। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो रिफ्लेक्ट होके वैसे ही रिवर्स जाएगी। तो रे नंबर 3 पासिंग थ्रू सेंटर and after reflection also it passes through the center। ठीक है। रे नंबर 4, a ray which is incident at the pole, ये पोल है आपका, पोल पे इंसिडेंट at the pole with some angle of incidence। yes, it follows the law of angle of incidence is equal to reflection, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां से पास हो। यस, तो चारों के चारों रेज इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है बच्चों ए बी, यस, अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी तो इसका इमेज बनेगा यहां पे ऐसे ए डैश बी डैश, है ना। इन 4 में से कोई भी 2 रेज सिलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि चारों भी तो एक ही पॉइंट पे मीट होने वाले हैं।
तो उसमें से कोई 2 मिल गए तो काम खत्म। रे नंबर 4, यस, इंसिडेंट एट द पोल, एट द पोल, ठीक है, एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फॉलोइंग I इज इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, अरे सारे रेज I इज इक्वल टू R फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ऑल रेज, बट यहां पे अभी लिखने के लिए लिखा है सिर्फ, है ना, इनमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करो, आपको मिलेगी आपकी इमेज। चलो एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो पीछे छूट गया। ओके, यहां आ जाओ, प्लीज ध्यान दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू माइट हैव टू यूज इट समवेयर। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ये नॉर्मल को एक्सटेंड करूं अगर मैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेगी, ओके। ये है दूसरा नॉर्मल, इस नॉर्मल को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ये तीसरा नॉर्मल, इसको भी अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल, ये नॉर्मल भी, और बच्चों ये नॉर्मल भी। तो ऑल द नॉर्मल्स मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑल नॉर्मल्स मीट एट C, and all reflected rays meet at F. All reflected rays meet at focus, है ना। सेम कहानी इसकी भी, सेम कहानी। ये देखो, ये है पहला नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल बच्चों मीट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये दूसरा नॉर्मल मीट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जितने भी आप नॉर्मल बना दो सब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करते हैं। बोलो आई बात समझ? कोई डाउट है किसी को तो गो अहेड एंड आस्क प्लीज। चल, एनी डाउट? ठीक, तो आगे बढ़ाते हैं कहानी। ओके, सो ये सब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेगी नॉर्मल्स और रिफ्लेक्टेड रेज एट एफ। बहुत बढ़िया। ओके, तो अब बेस्ड ऑन दिस स्टोरी, बेस्ड ऑन दीज 4 रेज, हम लोग कुछ इमेजेस बनाएंगे ऑब्जेक्ट की एट डिफरेंट पोजीशंस। पता है ये आपको, राइट? आई बिलीव, है ना। चल देखो तो जरा, इसको मैं एक ही पेज पे बनाऊंगा, एक ही पेज पे। पहले नेचर ऑफ इमेज सिखा देता हूं यार, नेचर ऑफ इमेज। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में हमने पढ़ा कि इमेज वर्चुअल होता है, हाँ, सेम साइज होता है, यस, इट इज ऑफ द सेम साइज एंड इरेक्ट। 3 चीजें देखते हैं हम नेचर में कि इज द इमेज रियल और वर्चुअल, इज द इमेज इरेक्ट, इन्वर्टेड लिखता हूं पहले, इन्वर्टेड और इरेक्ट, is the image magnified, diminished और सेम साइज, सेम। देखो प्लेन मिरर में क्या था सीन, प्लेन मिरर ये सीधा सीधा है ना, ग्राउंड पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पे इसका इमेज बनता है, करेक्ट। ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज भी सीधा खड़ा है, दिस इज कॉल्ड एज इरेक्ट, यस। इन्वर्टेड क्या होता, अगर बाय चांस इमेज ऐसा बनता, उल्टा, है ना, पैर ऊपर सिर नीचे, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, है ना। तो इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, दैट इज इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। रियल एंड वर्चुअल, यार रियल इमेज वो होता है व्हेन द रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड वर्चुअल वो होता है व्हेन द रेज अपीयर टू मीट, जबरदस्ती हम उसको एक्सटेंड करके मिलाते हैं। ओके, नाउ ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। जब भी इमेज रियल होगा तो डेफिनेटली इन्वर्टेड होगा ही होगा,
ओके, मैग्नीफाइड डिमिनिश सेम साइज, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा हो गया इमेज या छोटा हो गया इमेज एक्चुअल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, या सेम साइज है, तो प्लेन मिरर के केस में तो सेम साइज होगा। तो ये तीन चीजें हमको डिस्कस करनी रहेगी फॉर ऑल द केसेस, है ना। अच्छा आ जाओ, चलो रिवीजन ही है वैसे ये हमारा। ओके, तो मैं एक ही पेज पे सारे डायग्राम्स बना दूंगा तो इजी हो जाएगा आप लोगों को भी रिवाइज करने के लिए। ओके, ऐसा ही लेंसेज भी आने वाला है। एज आई सेड ऑलरेडी, आज का सेशन ऑलमोस्ट रिवीजन है, अगले सेशन में नई चीजें सीखेंगे। ओके, चल लेट्स टेक अ कॉनकेव मिरर फर्स्ट। ओके, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, मिरर से काफी दूर, इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट नहीं, काफी दूर, अच्छा खासा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कि जब ये रेज यहां तक पहुंचे तो सारे के सारे रेज एक दूसरे से पैरेलल हो जाए, है ना। ये रे आया यहां पे, पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू द फोकस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus, a ray parallel to the principal axis passes through the focus, once again same, once again same, है ना। so when the object is placed at infinity, यहां पे लिखता हूं when the object is at infinity the image is formed at focus, है ना। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा इमेज फोकस पे बनेगा, ये केस ऑलरेडी देखा है हमने, और दिस इज द फर्स्ट केस। अच्छा, दूसरा केस देखो, अगेन अ कॉनकेव मिरर। अब हम क्या करने वाले हैं, इंफिनिटी से थोड़ा मिरर के पास में लाएंगे इमेज को, थोड़ा पास थोड़ा पास थोड़ा पास थोड़ा पास आते जाएंगे और देखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, है ना। दिस इज योर सी, दिस इज योर एफ। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पर, दैट इज बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा पीछे, सी के थोड़ा पीछे। ओके, इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी, इट इज ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा पीछे, कितना भी पीछे हो सकता है, सिर्फ बहुत दूर नहीं लेके जाना इंफिनिटी पे, थोड़ा पीछे रख दो कहीं पर भी। रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों जहां पे मिलेंगे वहां पे आपका इमेज बनेगा। बहुत बढ़िया, तो अगर बच्चों ये ए बी है तो मैं इसको बोल दूंगा ए डैश बी डैश, है ना। कहां पे बनी इमेज, इमेज बनी सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। इजी सिंपल एकदम, है ना। ये है आपका मिरर केस नंबर 3। ओके, इट्स नॉट जस्ट रिवीजन, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो, है ना। ये बहुत अच्छे से समझेगा तो मल्टीपल मिरर्स आएंगे अगले सेशन में, 2 मिरर 3 मिरर, उसमें से रिफ्लेक्शंस हो रहा है तो क्या होगा ना। ओके, तो मेक श्योर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, दिस इज योर सी सेंटर एंड दिस इज योर एफ, सी एफ। ओके, अब ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आओ, सी पे रख दो, एट सी द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी। तो रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। रे नंबर 2 पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इमेज बनती है एग्जैक्टली सी के ऊपर ऐसे।
है ना? तो when the object is kept at C, the image is also formed at C. Simple 3 cases. केस नंबर 4, और पास लेके आओ भैया उसको. यह है आपका सेंटर, यह है आपका फोकस. नाउ द इमेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F. C और F के बीच में रख दो. ओके. यस. रे नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passing through the focus. Is it visible in the corner? I believe yes. Ray number 2 passing through the focus and parallel to the principal axis. बच्चों ये इमेज बनती है यहां पे C के पीछे, C के पीछे. So when the object is kept between C and F, the image is formed beyond C. Beyond C. C के पीछे इमेज बनती है. एंड दैट इज योर केस नंबर 4. एकदम सिंपल चीजें है. किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लेना. आई नो यू गाइज आर स्मार्ट इनफ, बट फिर भी ओके, आस्क मी एनीथिंग अगर कोई भी डाउट आ रहा है. केस नंबर 5, और पास में लेके आओ, फोकस के ऊपर रख दो भाई इसको. यह है आपका फोकस, यह है आपका सेंटर. फोकस, कीप इट ऑन द फोकस. ओके, यहां ध्यान देना. रे नंबर 1 parallel to the principal axis passing through the focus. Parallel to the principal axis passing through the focus. अब रे नंबर 2 passing through the focus नहीं निकाल सकता मैं. We cannot draw the second ray. तो आपको थर्ड या फोर्थ में से कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा. मैं रे नंबर 4 सिलेक्ट करता हूं. कौन सा वाला? ये वाला. इंसिडेंट एट द पोल, पोल पे इंसिडेंट है, and following the law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. And बच्चों these two rays are parallel to each other. क्या वो एक्चुअल में पैरेलल है? नहीं. क्या वो एक्चुअली पैरेलल है? नहीं. लेकिन वो यहां हमको पैरेलल दिख रहे हैं. बहुत दूर कहीं तो जा करके they will meet. बहुत दूर कहीं तो जाएंगे और मीट करेंगे. अब बहुत दूर मतलब कहां? भूल जाओ. राइट. सो दिस इज योर केस नंबर 5. बहुत दूर मिलने वाला है, कहीं तो जाकर के इंफिनिटी पे मिलेगा, है ना? तो एक्चुअली पैरेलल नहीं है, बट क्योंकि बहुत दूर है तो हम उसको पैरेलल कंसीडर करते हैं. तो हम यहां लिख देंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. है ना? Yes, and the last and most important case is this. यहां ध्यान दो. ओके, यह है आपका सेंटर, यह है आपका फोकस, और पास में लेके आओ ऑब्जेक्ट को मिरर के, है ना? तो फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, बीच में मतलब कहीं भी. यस, बिटवीन देम. रे नंबर 1. अच्छा, अब मैं दो अलग रेज बनाऊं, चलेगा? रे नंबर 1 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे, एंड जो सेम डायरेक्शन में रिटर्न आ जाएगा. पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम डायरेक्शन में रिटर्न. रे नंबर 2 मैं बना रहा हूं वो वाला जो पोल से पास करेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा. लुक एट दीज टू रेज. पहला रे आ रहा है भैया इधर, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है इधर. दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, है ना? तो हम उसको कभी नहीं मिला सकते, मतलब एक्चुअल में दे आर नॉट गोइंग टू मीट, है ना? सो हमको अरेंज मैरिज करवाना पड़ेगा उनका. तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा पीछे और इसको भी एक्सटेंड करूंगा पीछे, और जबरदस्ती उनको यहां पे मिलाया. तो इसलिए इमेज बनेगा यहां पे ऐसे. यस. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, F और P के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो आपका इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे बना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, याद रखो. व्हेन F और P के बीच में होता है तो मिरर के पीछे.
है ना। नेचर निकालते हैं यार सबका, सारे इमेजेस का नेचर देखो जरा। द रेज आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर, द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, देयरफॉर द इमेज इज रियल। जो भी इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो वो है इन्वर्टेड, है ना। एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी डिमिनिश्ड। द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं उसको, बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज इमेज। यहां देखो ये आया रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, दे आर एक्चुअली मीटिंग हियर, दे आर एक्चुअली मीटिंग हियर, तो रियल हो गया बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट ईच अदर, सो रियल। ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड, वैसे भी दिख भी रहा है इन्वर्टेड यहां पे। एंड इट इज डिमिनिश्ड, है ना, इट इज डिमिनिश्ड, छोटा है। ऑब्जेक्ट का साइज देखो इतना है, इमेज का थोड़ा सा उससे छोटा है। ओके, यहां पे आ जाओ। एट सी, पहले तो रियल है बिकॉज द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, इन्वर्टेड है, वेरी गुड। एंड बच्चों ये होता है सेम साइज, द इमेज इज ऑफ सेम साइज, है ना। नेक्स्ट यहां आ जाओ। द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, the rays are actually meeting, so the image is real, the image is inverted, and guys it is magnified, है ना। ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया इमेज, फाइन, दिखता है। हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि बड़ा हो गया, तो लिख दो मैग्नीफाइड, कुछ चीजें समझेंगे और आगे। ओके, यहां देखो द इमेज इज रियल, क्यों, मैंने बोला ना ये दूर कहीं तो इंफिनिटी पे जाके एक्चुअल में मिलने वाले हैं, दे आर नॉट रियली पैरेलल, तो दे विल मीट समवेयर एट इंफिनिटी, तो रियल। ओके, रियल है तो डेफिनेटली इन्वर्टेड है, डेफिनेटली इन्वर्टेड है, और यहां पे हम लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। अब केस नंबर 6, आर द रेज एक्चुअली मीटिंग? नो, therefore the image is virtual. All virtual images are erect, तो भाई ये वर्चुअल है और इरेक्ट भी है। देख लो यहां पे वर्चुअल बनी और सीधी सीधी है, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज भी सीधा। एंड इट इज मैग्नीफाइड, काफी बड़ा दिख रहा है ये तो, है ना, तो इट इज मैग्नीफाइड। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस चाहिए, अच्छा है ना। In all the cases what we did is we just brought the image from infinity to very 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 close to the mirror, है ना। तो इंफिनिटी पे लेकर के गए, जैसे जैसे पास में ला रहे, जब इंफिनिटी पे था तो इमेज वाज पॉइंट साइज, पास में आया तो इमेज थोड़ा सा बड़ा हो गया, और पास में आया तो सेम साइज हो गया, और पास में आया तो मैग्नीफाइड हो गया, और पास में आया तो और मैग्नीफाई हुआ, और पास में आया तो वर्चुअल बन गया। तो आप यहां तक की कहानी पे ध्यान दो, फर्स्ट 5 केसेस, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है मिरर के, इमेज बड़ा बड़ा होते जा रहा है ना। अच्छा, अब देखो तो जरा यार, सब कुछ तो आपको आता था, वो बना के छोड़ा। तो बिफोर वी लीव विद टुडेज सेशन, बिफोर वी फिनिश इट, एक चीज ऐसी बता देता हूं जो शायद आपके लिए थोड़ी नई हो जाए, है ना, शायद। लेट्स सी, देखो तो जरा, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। आज तक यार ये वाली इमेज का तो सबको बनाना आता है, यार ये यहां पे ऑब्जेक्ट दे दिया तो इसका इमेज बनाओ, वेरी गुड। अब मैं दे रहा हूं आपको एक ऑब्जेक्ट जो कुछ ऐसा है, दिस इज सी, दिस इज एफ, और आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, क्यूब है, मान लो क्यूब, स्क्वायर या क्यूब ऐसे रखा हुआ है ना। इसका इमेज बनाओ, इसका इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूं, बेसिकली बता। इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD, चलेगा, ABCD, है ना। मुझे बस जवाब एक चीज का चाहिए, इस स्क्वायर के 2 साइड्स हैं, एक तो है ये AD
और है BC, AD और BC। AD का इमेज और BC का इमेज क्या सेम साइज का बनेगा या अलग अलग साइज का बनेगा? यस गाइस, कम ऑन। एब्सोल्युटली अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि यार देखो, हमने बोला जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना? तो यहां ध्यान दो, मान लो ये पॉइंट बी को लेता हूं मैं पहले, है ना? अच्छा, इसका रे डायग्राम तो हम बनाएंगे, बट इसका इमेज कैसा आएगा ये मैं आपको दे रहा हूं टू ट्राई एज होमवर्क, है ना? ट्राई करो और ट्राई टू फिगर आउट कि यार इसका इमेज कैसा बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा एंड व्हाई। थिंक ऑन इट। अगर आपको सही में ये केसेस समझ में आए हैं और आपको मिरर की कहानी थोड़ी समझ में आई है, तो मेक श्योर कि आप इसको 5-7 मिनट ट्राई करो, एकदम नया चीज रहेगा, है ना? तो इसका इमेज ऐसा कुछ बनेगा। मैं डायग्राम को यहां खराब नहीं करूंगा, यहां देखो, ये यहां हमने एक स्क्वायर रख दिया ना ऐसे, ओके? तो इसका इमेज यहां पे ऐसा बनेगा, यस, या फिर ऐसा कुछ बन जाएगा, बड़ा बनेगा, या फिर कहां बनेगा, पीछे बनेगा, या फिर ऐसा कुछ बनेगा, सॉरी, या फिर ऐसा कुछ बनेगा। स्क्वायर डिस्टॉर्ट हो जाएगा क्या? और अगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो कैसा फिगर बनने वाला है? सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू ड्रॉ दिस एंड सेंड मी द फोटो। मुझे फोटो भेजो यार, अपने खुद ने कैसे कैसे ट्राई किया है उसका। सो जस्ट दिस होमवर्क टुडे। बाकी मैं फिजिक्स में कोई होमवर्क इस चैप्टर से नहीं दे रहा हूं, है ना? मैथ्स का तो आई बिलीव मैंने काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप ट्राई कर रहे हो। इसके बाद के सेशन में, दैट इज टुमारो, हम लोग करेंगे इसको सॉल्व सबसे पहले टू स्टार्ट विथ, फिर उसके बाद हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केसेस डिस्कस, है ना? यस राघव। हाँ, क्यों नहीं होगा भाई, व्हाई नॉट? पार्टी करने जा रहे हो ना कल सब? यस, व्हेन आई एम नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी डेफिनेटली क्लास होगा यार, है ना? मैं क्या करूंगा फिर क्लास के टाइम पे? मैं तो टाइम पास करूंगा, है ना? तो या तो मुझे भी बुला लो, या तो मुझे भी बुला लो, या तो फिर क्लास आ जाओ, क्या करें आप बताओ? चलो, विल डिस्कस दिस इन 2 मिनट्स, बट पहले मेक श्योर कि आप ये सब कुछ रिवाइज करके आओगे अगले सेशन को, क्योंकि अगला सेशन इससे ऊपर ही जाएगा, है ना? नई चीजें सीखने मिलेगी और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने मिलेगी। इमेज वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, और सही में बहुत इंटरेस्टिंग है ना? मैग्निफिकेशन, हमने जो मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, आज का सेशन थोड़ा थेरोटिकल प्लस पीछे का जो हो चुका था वो कंप्लीट किया हमने, प्लस डाउट सॉल्विंग तो हो चुका था स्टार्टिंग में। सो विद दिस लेट्स फिनिश टुडे सेशन एंड प्रोबेबली सी यू गाइज टुमारो। यस, चलो, टेक केयर, बाय बाय।